हाँ, रुको भाई, रुको रुको रुको। इट्स 5 AM भाई, 5 बज चुके हैं सुबह के। और रुको, यहाँ पर भी तुम्हें टाइम कैसे दिखाऊँ? भयंकर, मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है। छोड़ो, सुबह के 5 बज गए, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। रुको, अभी तुम्हें दिखा दूँ बाहर जाके। ये लाइट चालू रहने दो या बंद कर दूँ? छोड़ो यार, बंद कर देते हैं, कहाँ तकलीफ देनी घर वालों को सवेरे सवेरे। तुम्हें दिखा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फुल दिखाने की कोशिश करी कि 5 ही बज रहे हैं सुबह के। चलो रुको भाई, रुको रुको रुको। हम लोग निकल चुके हैं सवेरे सवेरे 5 बजे। देखो, अभी तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, अभी तो तुम्हें ट्रस्ट हो गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी मेरे बाल भी मैंने ठीक नहीं करे भाई। तो जैसा कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूँ, ये है वॉक पे चर्चा का सेकंड एपिसोड। मतलब पहले बहुत सारे एपिसोड हमने अपलोड करे थे, बट प्रोबेबली मैं इस बार ऐसा ना करते हुए कुछ अच्छे से 1 या 2 एपिसोड ही अपलोड करूँगा। भाई कब के अपलोड हो चुके हैं वो। एंड होपफुली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब शायद 2 व्लॉग्स अपलोड हो चुके होंगे। मतलब अभी तक तो नहीं हुए जब मैं ये बना रहा हूँ, बट ये जब मैं पोस्ट करूँगा उसके पहले 2 व्लॉग्स अपलोड हो चुके होंगे एटलीस्ट। बाकी तुम्हें नहीं दिख रहा हो, रुको तो मैं पीछे के कैमरा से दिखा। तो अगर तुम नहीं देख पा रहे, पूरा पानी है भाई, और ये मैं हूँ। पूरा पानी पानी है। सवेरे सवेरे मंदिर मस्जिद में आरती और नमाज वगैरह हो रहा है, तो भाई काफ़ी खतरनाक सा माहौल है इस टाइम। जो ऐसी जगह होती है ना, जैसे रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, टाइम जो बेसिकली महाराष्ट्र होता है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह है, जैसे कोल्हापुर हो गया, जेजुरी हो गया, अक्कलकोट हो गया, और भी बहुत सारी जगह है भगवान की। तो उनमें क्या होता है ना, सवेरे 5 बजे से ही आरती चालू हो जाती है। मतलब जो भी पूजा पाठ होता है, पंडित जी वगैरह 5 बजे से ही आता है। बाकी भाई सड़क पे तुम्हें एक भी बंदा नहीं दिख रहा होगा मेरे अलावा। क्यों? अबे नहीं भाई, लोग बहुत बहुत जिद्दी किस्म के क्या। रुको, ये बंदा कहाँ से आ रहा है जो मेरे सामने से गाड़ी लेके आ रहा है? एक आंटी फूल तोड़ रही है, एक भाई साहब गाड़ी पे से जा रहे हैं। पता नहीं भाई, ये तो यहाँ हॉस्पिटल में है शायद, पता नहीं। हाँ वही है गाइस, वही है, वो देखो रुक गया। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ मंदिर होता है, वहाँ पे आरतियाँ होनी चालू हो जाती है अभी से। अगर मैं अभी इन जगहों में से कहीं होता ना, तो मैं अभी उठ के नहा के तैयार होने को लग जाता अभी से नहीं, 4:30 बजे से। क्योंकि अगर तुम तब से लगोगे ना भाई, तो क्या होता है पता है, तब जाके तुम्हारे दर्शन हो पाते हैं। वरना फिर वो VIP पास लो और VIP दर्शन लो। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, भगवान का दर्शन करने में भी लोग VIP पास क्यों लेते हैं? भयंकर, तुम रोज़ मंदिर में थोड़ी जा रहे हो। तो एक दिन अगर ज़्यादा चलना पड़ रहा है, 4-5 घंटे जा रहे हैं, तो रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? बट नहीं भाई, लोगों का कुछ अलग सीन रहता है। पता नहीं, वो लोग है भाई, बहुत सा दिमाग होता है अलग अलग तरीके वाला। बाकी बार बार मेरा मुंह अंधेरे में जा रहा है, तो तुम लोग को ना थोड़ा ये लग रहा होगा। बाकी ये वाला मंदिर तो बंद है, खुल जाएगा ये भी जल्दी। ये भी बहुत लेट खुलता है वैसे। ओहो, शक्ल तो देखो, अपन ने इंट्रो ही नहीं दिया। फक, इतने देर से मैं क्या बोल जा रहा हूँ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ वॉक पे चर्चा। हम लोग वॉक पर जो चर्चा करते हैं उसका ये सेकंड एपिसोड है। इससे पहले भी 4-5 पार्ट अपलोड करे थे, बट वो एक ही एपिसोड के थे। एपिसोड तो मतलब पार्ट, तो मतलब 5 एपिसोड। ये सीजन 2 है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। विंटर आर्क भी आने वाला है, उसके लिए हमारी बहुत सारी प्रिपरेशंस चल रही है। हाँ, बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है भाई। जैसे मैंने डाइट में बहुत बदल कर दिया,
अपने वर्कआउट में कर दिया। देखो लोग वहाँ पे कैसे भाई सामान वामान रख रहे हैं उस बस में। रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये बस जा रही है। बचपन में मेरे को याद है हम भी एक बार ऐसे ही गए थे, मुंबई जा रहे थे तब। वो वहाँ पे लोग उतर गए। देखो ये होता है सुबह सुबह तुम्हें सिर्फ ट्रैवल्स दिखती है अलग अलग टाइप की, और बस ट्रैवल्स के अलावा कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत लोग, भाई साहब पूरा रास्ता खाली है। जय के ट्रैवल्स। यार ये ट्रैवल करने में क्या मज़ा आ रहा होगा ना इन लोग को। बाकी मैं तुम्हें अभी व्यू दिखाता हूँ सामने का। तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है हम लोग के अलावा। अरे यार हम लोग के अलावा ना आगे है ना पीछे है। ये एक बंदा है जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ तो भाई अब शुरू करते हैं वॉक पे चर्चा। तो भाई इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने वॉक पे होता हूँ और तुमसे बातें कर रहा होता हूँ और तुम लोग देख रहे होते हो क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है मेरा वॉक देखने में। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वाले पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। मेरा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो कि इंटेंस होता जा रहा है दिन ब दिन। और भाई जो चल रहा था हम दो भाइयों के बीच में वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो अच्छी बात है, हम दोनों ने फाइनली बात स्टार्ट कर दी है। वैसे हम दोनों में कुछ हुआ भी नहीं था, बस छोटी मोटी चीज़ें होती है, कलेश होते हैं और उन दोनों को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर थोड़े दिन हो जाता है सब। ना उसके मन में कुछ था ना मेरे मन में कुछ था। मेरे मुंह से बस थोड़ी सी गलत चीज़ें निकल गई, बट कोई नहीं, उसके दिल पे नहीं लगी। अगर लगी भी है तो आई एम सॉरी। तो मैं बता दूँ मेरी 11th चालू होकर बहुत महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने अभी तक बुक्स नहीं ली। मतलब पढ़ ही नहीं रहा वो बिल्कुल। और पता नहीं क्यों, बट मैं इन दिनों बस व्लॉग्स और ट्रेनिंग को ही बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मैंने ऐसे छोड़ रखा है जैसे भाई हम लोग वो जिम में 2.5 किलो का डंबल छोड़ देते हैं वैसे। मतलब भाई बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा है भाई। मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ले ही नहीं रहा सीरियस, नहीं चाहिए। उसी वजह से मुझे लग रहा है मेरी पढ़ाई पे असर हो सकता है। वैसे खैर मुझे पहले भी कुछ आता नहीं था, अब भी कुछ नहीं आता, वो तो बात अलग है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत अपनी जनरल नॉलेज जी के स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पढ़ना चाहिए। तो तुम्हारा भाई कल जा रहा है बुक्स, कल नहीं मतलब आज। हाँ आज जाऊँगा सुबह में। मैंने कॉलेज में फ़ोन करके पता कर लिया है। सोचो ना मेरी स्ट्रीम क्या होगी, PCMB। खैर इंजीनियरिंग के लिए हम PCM पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बायोलॉजी हमारा ऑप्शनल होगा। एक तो ना प्रॉब्लम क्या हो गई है पता है, पहले इन दिनों जब मैं आता था ना वॉक पे तब मेरा वाटर इंटेक एकदम लोलू पोलू था। अब नहीं है वो, अब मेरा वाटर इंटेक ना बहुत हाई इंटेंसिटी पे चल रहा है। 6 लीटर हो गया, 6-7 लीटर पे, ठीक है। उसमें क्या है भाई, हॉर्न वॉर्न नाम की भी चीज़ होती है। अभी मैं नीचे उतरने वाला था रोड, तो उनमें क्या हो गया है, तुम्हारे भाई का जो है ना वो वाटर इंटेक काफ़ी हाई हो गया है। अभी उठे ही मैंने 1 या 2 लीटर पानी पी लिया होगा। चुप कर रहे हैं क्या लोग। तो वो चीज़ थी। बाकी चलो अभी टॉपिक छेड़ते हैं। जैसे कि इन दिनों बहुत से लोग हेट दे रहे हैं मेरे ही घर के मेरे को वर्कआउट के लिए, और इसके लिए यूजुअल जो होता है जो लोग करते हैं कि यार तू ये वर्कआउट मत किया कर, कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करके, क्या मिलने वाला है तुझे। ये सब फालतू की चीज़ें होती है, जिनके पास पैसे होते हैं वो ये सब करते हैं। अब पता नहीं मेरे घर वालों के मन में किसने बात डाली। होता है कुछ रिश्तेदार नाम के बहन के लंड, जिनकी वजह से सारी चीज़ें होती है, बट कोई नहीं, स्किप मारो। जैसे ज़िंदगी में से पढ़ाई स्किप कर रहे हैं, वैसे मैं रिश्तेदारों को कर रखा है माँ चुदा है, गाड़ मरा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गाली देना नहीं चाहता बट क्या करूँ भाई, देनी पड़ती है। जितने लोग, एक चीज़ तो है देखो इसमें क्या होता है पता है, जब तुम सोते हो ना, और मतलब अभी तो मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, मैंने पूरी रात अपने प्रोजेक्ट्स पर ही काम करा है। तो जैसे तुम यहाँ पे सोते हो ना बारिश के मौसम में, तो अगर तुम ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हो तो एक जादू क्या होता है पता है, तुम्हें ब्लैंकेट से उठने का मन ही नहीं करता भाई। ये बहुत क्रेजी चीज़ है। मतलब भाई तुम ब्लैंकेट से बाहर निकल ही नहीं पाते। और यही चीज़ है भाई
बहुत दिक्कत देती है कसम से, ब्लैंकेट से ना उठना। अरे वाह यार, सामने से गाड़ी आ रही है और मेरे मुंह पे फ्लैश पड़ रहा है, वो हो हैंडसम। और मेरी मम्मी नाराज़ चल रही है इन दिनों मेरे से, वो बोल रही है तू कुछ भी नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा, ट्यूशन नहीं जा रहा। अब यूजुअली बच्चे यार ट्यूशन वगैरह जा रहा है, मैं ट्यूशन जाके मेरे को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को लग रहा है वो पैसे वेस्ट ऑफ मनी है। अगर मैं होम कोचिंग करूँ, मतलब होम स्कूलिंग करूँ, यूट्यूब से ही अपने सारे जो भी पढ़ाई वगैरह है वो कर लूँ। देखो मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दिल पे और मन पे पत्थर रखें, जो कि मुझे रखना बहुत अच्छे से आता है, तो हो भी सकता है। तो यही चीज़ मैं घर वालों को समझाता हूँ, बट वो लोग समझते ही नहीं, उन्हें मेरे पे भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं तू गांड भरा। ठीक है भाई, जैसी आप लोगों की मर्जी। एक और चीज़ क्या सीखी, मुझे ऐसा लगता था ये 6 महीने ना मेरे लिए बहुत इनफ हो गए जिम की नॉलेज लेने के लिए। मैंने बहुत कुछ नॉलेज गेन करी, बट तुम्हें पता है रद्दी 1% भी मेरे पे नॉलेज नहीं है जिम की, 1%। और लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया डाइट प्लान दे दो, भैया ये दे दो, भैया ये ब्रांड का क्रिएटिन, ये ब्रांड का प्रोटीन अच्छा है। मेरे को एम्बैरेसमेंट फील होती है कि मेरे को खुद को कुछ नहीं पता और तुम लोग मेरे से पूछ रहे हो। लेकिन मेरे से जितनी हेल्प होती है एज़ पर नॉलेज गेन, मैंने जितना गेन किया है मैं वो बता देता हूँ अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। क्योंकि यार वो बंदा अगर मेहनत कर रहा है ना तो मैं उसको बता दूँगा। अगर वो मेरे को दिख रहा है कि मेहनत नहीं कर रहा, मैं उसको इग्नोर करूँ। कल हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जिम का जो ओनर था उसने जिम बंद रखी थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और ज़्यादा बारिश होने पे उसे लगा कोई नहीं आएगा, उसे लगा हम भी नहीं आएंगे, तो उसने जिम बंद रखी। भाई अभी मैं यहाँ मूतने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ एक तो ना होता नहीं है कोई, तो यहाँ मूत सकते हैं। ठीक है, क्या अगर ज़्यादा ज़ोर से मूत आ गई ना तो दिक्कत होगी। भाई क्या मूत है। अभी घर से निकले हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, कुछ 15-20 मिनट हो रहे होंगे, और मेरे को अभी से प्यास लगनी चालू हो चुकी है। तो मेरा यही सीन चल रहा है ना, मेरे को आजकल प्यास बहुत जल्दी लग रही है। बाकी भाई बहुत ऑनेस्टी से बताऊँ तो भाई ये 2 महीने हैं, जो 2-3 महीने थे, सच बताऊँ ना, अगर सच भी ऑनेस्टली बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी थे, ठीक थे जैसे भी थे। देखो तुम जब अकेले रहते हो ना लाइफ में, तब तुम्हारा क्या होता है ना, डिसीजंस मेकिंग, और तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम रहती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा पार्टनर है, मतलब जो मेरे साथ रहता है, मेरा भाई, मेरी जान, तो उसका क्या सीन है, उसकी लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट हम दोनों की एक सबसे कंस्टेंट प्रॉब्लम बताओ तुम्हें क्या है, फ्यूचर। भाई वो भी फ्यूचर को लेके टेंशन में रहता है, मैं भी फ्यूचर को लेके टेंशन में रहता हूँ। तो जैसे बहुत से बच्चों की थिंकिंग होती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट भाई अरे बट भाई हमारी थिंकिंग वो है ही नहीं। हमें ऐसा लग रहा है भाई ये पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छा कुछ सही करना चाहिए जो लाइफ में आगे चल के हेल्प दे दे, मतलब जो लाइफ में आगे चल के हेल्प करे भाई। क्योंकि देखो सोचो तुम एक बात, अगर तुम्हारे ग्रेड्स कम हैं, अगर तुम्हारे ग्रेड्स कम आते हैं तो तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हो भाई। और जो चीज़ तुमने इन 10 सालों में नहीं करी है, सॉरी 10 बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया भाई, मेरे को दिमागी तो 7th-8 में आया था। हाँ जो चीज़ तुमने इन 2-3 सालों में नहीं की है वो तुमसे 1 साल में कवर अप नहीं हो पाती। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ खुल के बता दूँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हम एकदम डम बच्चे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एवरेज बच्चे जो होते हैं ना, एवरेज जो 70, 80, 85 के बीच में कट ऑफ होता है वो हम हैं। होते हैं ना जो 95 to 100 वाले कि भाई ये कॉलेज के लिए इतने, गलत बात है भाई। ये चीज़ हमें नहीं सिखाई गई है और ये चीज़ हमसे हो भी नहीं सकती। तो हम लोग जितना इस चीज़ से दूर है पढ़ाई से उतना ही अच्छा है।